नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बाइट विद कशिश। बिहार चुनावों का इंतजार लगातार अब किया जा रहा है। महज कुछ समय रह गया है बिहार चुनाव में और उसको लेकर लगातार अब जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है तो उस पर चर्चा बनती है, क्योंकि आप देखिए कि पहलगाम आतंकी घटना होती है, मोदी जी बिहार जाते हुए नजर आते हैं, उसको लेकर विपक्ष के पास एक मुद्दा है उठाने के लिए। दूसरी तरफ राहुल गांधी लगातार बिहार के दौरे कर रहे हैं, तीसरी तरफ जातिगत जनगणना का ऐलान हो चुका है, तो तमाम चीजें सामने आती है। तो इन्हीं पर चर्चा करूंगी। क्या नाम है सर? विराट सिंह कुशवाहा। तो विराट जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी बिहार में क्या चल रहा है, अंदरूनी क्या चीज़ें चल रही है जो जनता को जाननी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं देखिए, विगत 20 सालों से बिहार के सत्ता पे अभी नीतीश कुमार जी का बीज है और वर्तमान समय में देखा जाए तो एनडीए के शासनकाल में जिस प्रकार से बिहार में विकास के कार्यों में काफ़ी वृद्धि देखा गया है, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के क्षेत्रों में बिहार काफ़ी तरक्की कर रहा है और खासकर महिलाओं के उत्थान के लिए भी नीतीश कुमार जी ने विभिन्न कार्यों को करने का काम किया। जैसे प्राथमिक विद्यालय, महिला बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसके बाद बहुत से पुस्तक योजना, विभिन्न विभिन्न प्रकार की योजनाओं को नीतीश कुमार जी ने लाया है और बिहार को जंगल राज से निकाल कर आज लेकिन विपक्ष कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का तो पहले दिमागी इलाज कराना चाहिए। जनगणना जब जनगण चल रहा होता है, यानी कि राष्ट्रगान चल रहा होता है, क्या कुछ हरकतें करते नजर आते हैं, तमाम चीज़ों का इलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा कह रहे हैं 20 सालों से नीतीश कुमार जी ने बिहार को विकास के पथ पे जिस प्रकार से लेकर चलने का कार्य किया, ये किसी से छिपा है जी? विपक्ष तो हमेशा से नौटंकी करते आ रहा है। देखिए ना, 20 साल 15 साल तो राजद के शासनकाल में क्या हुआ, अराजकता का माहौल था। जिस प्रकार से आप देखिए ये पुलिस प्रशासन का क्या रवैया था, दिन प्रतिदिन हत्या, लूट, बलात्कार जैसी घटनाएं सरेआम हो रही थी। आज तो बिहार में बड़े पैमाने पर देखा जाए तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्रों में बिहार तरक्की कर रहा है। मनीष कश्यप ने इस्तीफा दे दिया, कहते हैं कि बिहार के बिहारियों और मजदूरों का विकास नहीं हो पाया और अब हम विकास कराएंगे। भाजपा से नाराजगी दिखाई उन्होंने। छोड़िए ये सब, ये कोई मुद्दा है? मुद्दा नहीं है, मनीष कश्यप ने छोड़ी है नहीं, भाजपा। मनीष कश्यप जी बड़े भाई हैं, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है और बिहार के योगदान के लिए हर बिहार वासियों को अपना एक अहम योगदान होता है और उस योगदान को हम सभी को निभाना है और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। हाँ, आपको ऐसा लगता है कि बिहार से ज़्यादा जो वहाँ के लोग हैं वो दिल्ली या उत्तर प्रदेश में ज़्यादा नजर आते हैं? दिल्ली में दिल्ली के लोग कम और बिहार के ज़्यादा रहते हैं। नहीं देखिए, बड़े पैमाने पे देखा जाए तो आज बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा बिहार आगे गया है। बड़े पैमाने पे पहले देखा जाए तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार के लिए बिहार के लोग बिहार से बाहर जाते थे, लेकिन आज बड़े पैमाने पे शिक्षा के हब के क्षेत्रों में बिहार को देखा जा रहा है और बड़े पैमाने पे रोज़गार की भी कंपनियां निवेश कराया जा रहा है, जिससे बिहार के बच्चे बेहतर रोज़गार के लिए बिहार से बाहर नहीं जाएँ। पलायन दर में भी इस समय गिरावट हुआ है बिहार में। राहुल गांधी लगातार दौरे कर रहे हैं बिहार चुनाव को लेकर और वहाँ पे जातिगत जनगणना की बात चल रही है, दलितों की बात चल रही है, उसको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं देखिए, उससे कोई फैक्टर नहीं होने वाला है। एनडीए में 5 घटक दल है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा हमारा दल है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नेता श्री उपेंद्र कुशवाहा जी है, बीजेपी है, लोजपा है, उसके बाद जीतनराम मांझी का हम है, जेडीयू है। तो पांचों दल का बिहार में अपना एक अलग जनाधार है और बिहार के तमाम वर्ग, तमाम समुदाय, तमाम जाति के लोग बड़ी आशा और निगाहों के साथ इस बार पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनाएगी और बिहार को बड़े पैमाने पे इसी तरह से विकसित राज्यों में हम लोग शुमार करने का काम करेंगे और बिहार ऐसे ही प्रगति के पथ पे आगे। मुख्यमंत्री के दोबारा पद पे नजर आ सकते हैं नीतीश कुमार या इस बार कहीं और जाते नजर आएंगे? नहीं देखिए, बिल्कुल ये एनडीए के आपस के घटक दलों का विषय है, इस पे हम लोग कैसे चर्चा कर सकते हैं? ऐसे तो नहीं पलटी बाजी मारते नजर आए? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार जी जेडीयू एनडीए के एक अभिन्न हिस्सा है और जेडीयू के साथ साथ जितने भी उनके घटक दल है इस बार मजबूती के बिहार साथ चुनाव को लेकर जातिगत जनगणना कोई छलावा तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। जातीय जनगणना होना चाहिए, इससे साफ डाटा निकल के आएगा कि किसकी कितनी आबादी है। बड़े पैमाने पर होना चाहिए, इसका हम लोग पुरजोर समर्थन करते हैं और खासकर हम तो छात्र और नौजवान हैं, हम लोग चाहते हैं कि बिहार का बड़े पैमाने पर इसी तरह से। नौजवान तो बहुत ज़्यादा परेशान है बिहार में। राहुल गांधी की चर्चा में कहते नजर आते हैं कि हमारे पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। आपको बता रहे हैं, वर्तमान समय में देखा जाए, आप डाटा निकाल के देखिए, बड़े पैमाने पे आज हर सेक्टरों में वैकेंसियाँ निकाला जा रहा है बड़े पैमाने पे। जैसे आज देखिए, अभी टीचर बहाली हो, बिहार पुलिस का बहाली हो, बीपीएससी हो, बड़े पैमाने पे सभी सेक्टरों में बहाली निकाला जा रहा है।
अभी वर्तमान समय में देखा जाए पशुपालन के क्षेत्र में भी निकाला जा रहा है, बड़े पैमाने पे निकाला जा रहा है वैकेंसियाँ, और काफ़ी बिहार के नौजवान हैं जो इन सभी सेक्टरों में जाने का कार्य कर रहे हैं। तो अब नौजवानों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिहार में? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगी, और खासकर एनडीए की सरकार इस बार पूर्ण बहुमत से बने, तो हम चाहते हैं कि बड़े पैमाने पर बिहार में कंपनियों का निवेश कराया जाए, ताकि बिहार के बच्चे बिहार में रोज़गार करें और बिहार से बाहर उनका जो पलायन दर है उसमें काफ़ी गिरावट हो। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका।